नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत बंसल और आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग जानते भी हैं वो भी मेरे बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ अपने बारे में। फ्रेंड्स, जिस टॉपिक को लेके आज मैं आया हूँ वो बहुत दुख की बात है और इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। लाइफ में बहुत तरह का काम किया है और कई तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। बिजनेस, बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, मैंने बचपन से बिजनेस होते हुए देखा है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, वो ट्रेडिंग हो, वो कॉरपोरेट कल्चर हो, एनी एनी काइंड ऑफ थिंग। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैं जब बचपन में था मेरे घर में फैक्ट्रियां थी। बड़ा होगा उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले एक कंप्यूटर सेंटर चलाया। उसके बाद मैंने यूपी में, अगर आप लोगों को जानकारी है तो, एस्कोटेल एक कंपनी थी जो सेलुलर सर्विस प्रोवाइड करती थी। उस समय बहुत महंगे हुआ करते थे फ़ोन्स भी और कॉलिंग भी। 8 रुपये 16 रुपये की कॉल्स हुआ करती थी। इनकमिंग कॉल पे भी पैसे लगते थे। उस समय मैंने मोबाइल्स का काम किया था। उसके बाद मैंने दिल्ली में आके एक आईटी कंपनी भी बनाई थी। बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में चला चुका हूँ और रियल एस्टेट में मैं लगभग 12 से 13 साल मैंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाई और बहुत तरह के एक्सपीरियंस हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, हम लोग अपने एक फील्ड में काम करते हैं 10 साल 15 साल और उसमें हमें एक मास्टरी हो जाती है और हमें लगता है कि सारी दुनिया हमने फतेह कर ली। जबकि आप अगर एक फील्ड में मास्टर हैं या एक फील्ड में आपने सक्सेस ली है तो ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे फील्ड में भी आप उतना ही अच्छा कर पाएँ। मैंने कई तरह के अलग अलग कंपनीज चलाई, अलग अलग बिजनेस किए। मैंने न्यूज़पेपर भी चलाया, कहाँ आईटी कंपनी, कहाँ रियल एस्टेट, हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारे काम। तो लीगैलिटीज़ क्या होती हैं, ट्रेडिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, आईटी कैसे संभाला जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, लॉजिस्टिक्स कैसे संभाला जाता है, मैनेजमेंट क्या होता है, स्टाफ हायरिंग क्या होती है, एचआर डिपार्टमेंट क्या होता है। एक एक चीज़ को बारीकी से देखा है, एक एक चीज़ को बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया है। बड़ी से बड़ी कंपनियां किस तरह छोटी से छोटी बातों पे ख़त्म हो जाती हैं। लॉजिस्टिक्स के ऊपर, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्ट की जब हम गारंटी देते हैं और हम उसको रिटर्न पॉलिसी भी देते हैं, तो वो प्रोडक्ट जब रिटर्न आता है उसको कैसे हैंडल किया जाता है और लोगों के घर तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाना, उसके क्वालिटी कंट्रोल, उसकी पैकेजिंग, उसकी डिज़ाइनिंग, ऐसे बहुत हज़ारों सैकड़ों काम होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत दुख की बात है जिसके लिए आज मुझे आप लोगों के साथ ये सब शेयर करना पड़ रहा है। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं जब से आया तो मैंने देखा, यार इससे बेहतरीन कोई काम हो नहीं सकता। इतना सुंदर, इतना सरल, इतना सहज ये सिस्टम है वितरण प्रणाली का, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोल सकते हैं या डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग की टेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको लॉजिस्टिक्स की टेंशन नहीं है, आपको यहाँ पे लीगैलिटीज़ की टेंशन नहीं है, कोई एक्साइज वाला परेशान करने नहीं आ रहा, कोई लेबर इंस्पेक्टर आपको परेशान नहीं कर रहा, टैक्सेशन को लेके आपको कोई बहुत भारी फाइल्स मेंटेन नहीं करनी, रिटर्न्स मेंटेन नहीं करना। सारी चीज़ों के बावजूद आप बहुत अच्छी इनकम ले सकते हो विदाउट एनी हेडेक, विदाउट एनी सरदर्द। एक मैन्युफैक्चरर का काम होता है, वो आपको इन सारी चीज़ों से जूझते हुए एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट एक अच्छे प्राइस पे प्रोवाइड करता है। उसके पीछे कितनी जद्दोजहद होती है, कितनी प्रोसेसेस होती हैं, ये वही जानता है। लेकिन एक नेटवर्कर के पास सिर्फ उसको प्रमोट करने का काम होता है और केवल वो करके और एक अच्छी टीम बिल्डअप करके वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। तो मैं समझता हूँ डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई बिजनेस या कोई भी व्यवसाय नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, जिस तरह से एक एथलीट, सपोज एक लॉन्ग जंप करने वाला हाई जंप जरूरी नहीं है अच्छा कर सकता है, एक तेज दौड़ने वाला जरूरी नहीं है कि अच्छी छलांग लगा सकता है, एक आईटी वाला बंदा ज़रूरी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग अच्छी कर सकता है, एक नेटवर्किंग वाला बंदा कभी भी ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नेटवर्किंग में सफल है तो वो कंपनी भी चला सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग
कभी कभी अगर एक फील्ड में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो उनके आसपास के चेले चपाटे लोग होते हैं वो उनको और ज़्यादा उस चीज़ को एग्जैचुरेट कर देते हैं और उनको चढ़ा देते हैं कि नहीं सर, आप कंपनी खोलिए, आप कुछ नया करिए, जब आप इतना कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी एक काम को दूसरे काम से कंपेयर नहीं कर सकते। हर काम का अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग प्रोसीजर्स होते हैं। तो अगर आप अच्छे नेटवर्कर हैं तो ये कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे एमडी भी बन सकते हैं। मैंने दसियों हज़ार कंपनियों को खुलते और बंद होते हुए देखा है। हज़ारों कंपनियां हर महीने दिल्ली एनसीआर में खुलती हैं और बंद होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान ने अगर अच्छा पैसा नेटवर्किंग में कमाया तो वो कंपनी को भी अच्छा रन कर सके, लेकिन लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं और ये बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। अब उन्होंने तो ये बेवकूफ़ी की, लेकिन मैं उनको ये बता दूं, एक ज़माना था जब 10 लाख 15 लाख रुपए में कंपनियां स्टार्ट हो जाती थी। चलना ना चलना तो बात की बात है, एटलीस्ट स्टार्ट हो जाती थी। आज वो टाइम नहीं है। वी आर इनटू 2020। आज 5 से 10 लाख रुपया एक सिंगल प्रोडक्ट को लॉन्च करने में लगता है, माय डियर फ्रेंड्स। और कंपनी चलाने का मतलब है 15 से 20 लाख 25 लाख तो आप प्रमोशंस में खर्च कर दोगे, लाखों रुपए आप सर्टिफिकेट्स में, रजिस्ट्रेशंस में खर्च कर दोगे, कंपनी फॉर्मेशन में खर्च कर दोगे। फिर उसके बाद आपको पता है डेवलपमेंट है, प्रमोशंस हैं, ब्रांडिंग है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग है। जब आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो तो आप कोई 100-200 पीस तो नहीं मंगाओगे, आप हज़ारों या लाखों में क्वांटिटी में आप ऑर्डर करते हो। उसके लिए आपको एक अच्छा फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, उसके लिए आपको एक अच्छा मैनेजमेंट का अनुभव चाहिए। आपका लॉजिस्टिक्स कौन संभालेगा, आपका आईटी डिपार्टमेंट कौन संभालेगा। आप साइट बना सकते हो, बड़ा आसान है। मैंने सुना है लोगों को ये कहते हुए कि इतने में साइट बन जाती है, इतने में सॉफ्टवेयर बन जाती है। बॉस, बन जाता है, लेकिन उसको साइट को मेंटेन करने के लिए आपके पास सर्वर कौन सा होना चाहिए, आपके पास बैंडविड्थ क्या चाहिए, आपके पास सॉफ्टवेयर जो आपकी आईटी टीम है वो कितनी एफिशिएंट है कि वो उसको संभाल सकती है। लास्ट टाइम पे जब क्लोजिंग पे आपका लोड पड़ेगा तो आपका सर्वर उसको संभाल सकता है कि नहीं। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका कस्टमर केयर, आपका स्टाफ, ऐसी 1000 चीज़ें हैं जो शायद आपने लाइफ में कभी ना देखी होंगी, ना सुनी होंगी, इवन सोचा भी नहीं होगा कभी, जो प्रॉब्लम्स आपको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या कंपनी चलाने के दौरान फेस करनी पड़ेंगी। लीगैलिटीज से लेके ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, मैंने अपने हाथों से किया है। एमओयूज मैं खुद बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद ड्राफ्ट किए हैं। तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग कि किन किन प्रोसीजर्स से गुजर के हमें जाना पड़ता है। खाली अगर हमने एक कंपनी में 10 साल 12 साल लगाए और वहाँ पे हम लाख 2 लाख रुपए कमाने लगे, इट डजेंट मीन कि आप कंपनी भी चला सकते हो बॉस। अच्छा, एक सिरफरा अगर ये डिसीजन ले भी लेता है चाहे अपने चमचों के इन्फ्लुएंस में, चाहे वो कुछ भी कह लीजिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ भी हो सकता है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में वो कंपनी बना भी लेता है, अब सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है उन मासूमों के लिए जिनको इन कंपनीज में जाने का ऑफर दिया जाता है। अब जो अपना पैसा लगा चुका है, जो अपना रिस्क ले चुका है, जिसने जान हथेली पे लगा दी और अब वो काम करने निकला है, तो वो हर तरह के हथकंडे अपनाएगा, साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाएगा अपनी कंपनी को चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल, वो लीडर्स को टॉप आईडी का लालच देगा, वो लीडर्स को दूसरे प्रमोशंस का लालच देगा, अर्ली स्टार्टर का लालच देगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो हमारे भोले भाले लोग हैं, जो पहले कभी कुछ नहीं कर पाए, जो हमेशा फेल हुए, उनको लगता है ये मेरे लिए एक मौका हो सकता है तो मैं ज्वाइन कर लूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक चेतावनी दूंगा, बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, क्योंकि एक नेटवर्कर एक कंपनी में सिर्फ अपने आप को नहीं लगाता, वो अपने परिवार को लगाता है, अपने करियर को लगाता है, अपनी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम को वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, और बहुत कुछ जुड़ा होता है उससे। एक स्ट्रगल पीरियड होता है, एक सर्वाइवल पीरियड होता है, ना केवल एक लीडर का, एक नेटवर्कर का, बल्कि एक कंपनी का भी। अगर एक कंपनी स्टार्टिंग के 2 साल 3 साल 4 साल गुजार देती है
सर्वाइव कर जाती है 4 साल 5 साल, तब जाके कहीं वो एक स्टेबल पोजीशन पे आती है, एक ट्रस्टवर्दी पोजीशन पे आती है कि हम वहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, अपना करियर लगा सकते हैं, जो कि हमने किया। एक कंपनी आज जहाँ मैं जिस कंपनी में हूँ, वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा दिखा था मुझे, प्रोडक्ट से लेके एवरीथिंग, बट स्टिल हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वेट करेंगे। 1 साल 1.5 साल हमने वेट किया, और वो कंपनी जब धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगी, उसका ग्रोथ रेट जब स्टेबलाइज होने लगा, तब जाके हमने उस कंपनी में एंटर किया। वो ट्रस्ट करने के काबिल हुई। और कैसे हम किसी भी कंपनी या किसी भी नौसिखिए के साथ हम अपना भविष्य, अपना करियर लगा सकते हैं, अपने परिवार की भावनाएं, अपने परिवार का भविष्य हम कैसे उस कंपनी में देख सकते हैं। जिस इंसान को कंपनी के बारे में ABCD नहीं पता, आज तक उसके पूरे खानदान में कभी किसी ने कंपनी नहीं चलाई, उस इंसान पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि ये कंपनी बनाएगा और कंपनी चला लेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा, किसी लालच में मत आइए, क्योंकि आप कंपनी के साथ साथ बहुत कुछ लगा होता है। आपका अपना करियर, आपका अपना सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, आपकी फैमिली, आपके बच्चों का भविष्य, सब कुछ दांव पे लगा होता है। और कंपनी खोलना बड़ा आसान है। मैंने सुना है 50,000 में सॉफ्टवेयर बन जाता है और साइट बन जाती है, 2-4 लाख में प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं मुझसे। मुझे बड़ी हंसी आती है सुन के कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमें ट्रेन में एक व्यक्ति मिला, हमने उससे हाथ मिलाया और दोस्ती हो गई। लेकिन वो दोस्ती कितने लंबे समय तक चलेगी, कितना रिश्ता हम उससे निभा पाएंगे, कितनी दोस्ती हम उससे निभा पाएंगे, ये बात की बात है। तो कंपनी खोलना, कंपनी स्टार्ट करना और कंपनी चलाना, दोनों बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ें, बहुत डिफरेंट चीज़ें। तो वेट करिए, ऐसी बहुत सारी कंपनियां खुलती रहती हैं। 3 से 6 महीने वेट करिए, हो सकता है वहाँ जो भी लोग हों वो बाद में कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे होंगे अपने लिए, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो वो ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। उनका स्वागत हम ही लोगों को करना है। तो कोई बात नहीं, जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं, उनको करने दीजिए। और आने वाले टाइम में तैयार रहिए उनका स्वागत करने के लिए। और आपको एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी इंसान ना अपने आप से संतुष्ट नहीं रहता है। एक कहानी मैंने सुनी थी, कौवे को अपनी कलर अच्छा नहीं लगता था, कोयल को अपनी आवाज़ पसंद नहीं थी, मोर अपने भद्दे पैरों से दुखी था। इस तरह की एक कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, आप सभी लोग जानते हैं। तो कभी भी हमें जो मिला है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अगर आपको आप अच्छे फील्ड में आप अपना करियर बना रहे हैं, ऑलरेडी आप एक जगह सक्सेसफुल हैं और अच्छा इनकम कमा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आपको वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। और आपको कभी भी ऐसे मोमेंट पे, ख़ास तौर से इस टाइम कंपनी खोलने का टाइम नहीं है बॉस, ये टाइम जो है एक अच्छी कंपनी में लग के काम करने का समय है। तो उसको कंटिन्यू करिए, अपनी टीम को संभालिए और अपनी टीम को भटका के अपना नुकसान मत करिए। मेरी राय आप लोगों को है, और मैं सभी से यही राय मेरी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी डिसीज़न लें बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि ये 2-4 दिन की बात नहीं है, ये आपके लाइफ का मैटर है, आपके करियर का मैटर है, आपका सब कुछ दांव पे लगा होता है। तो फ्रेंड्स, जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। थैंक यू सो मच।